चलिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस। साइंस से हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम जानने की चेष्टा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में है या उतर गया। सबसे पहले जितने भी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, एकदम आपका हृदय से नमन है। आप सभी लोगों को वंदन है, अभिनंदन है। ये है ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर जूनियर क्लास के बच्चे हैं और आज ये क्लास कर रहे हैं साइंस का। मैं सभी बच्चों का इस क्लास में, साइंस के इस क्लास में, पूछताछ के इस क्लास में एकदम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं बिट्टू सर आप सभी लोगों का जोरदार है ना अभिवादन करते हैं। आप देख सकते हैं एकदम आगे से लेकर के पीछे तक, मैं आपको दिखा दूं, आप बढ़िया से देखिए। एकदम पीछे तक के बच्चे जो हैं ये बैठे हुए हैं और अभी हम लोग बात कर रहे हैं साइंस का। बहुत सारा साइंस में वीडियो बन दिया गया है, पूछताछ वीडियो जिसका नाम हम लोगों ने रखा है। आपके बच्चे हैं इसमें जो बहुत अच्छे से जवाब देते हैं और अब देखते हैं कि क्या अगले प्रश्नों का ये जवाब दे पाएंगे कि नहीं। कौन बता सकता है? आप जो पेशाब करते हैं, मूत्र है, उस मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कितने बच्चे जवाब दे सकते हैं? मूत्र का पीएच मान। खड़ा हुए हिमांशु, मूत्र का पीएच मान बताइए। 4.8 से 8.4। हाँ ठीक है, हाँ 4.8 से 8.4 तक बिल्कुल सही जवाब है। और एक क्वेश्चन का और जवाब आप दीजिए कि मूत्र का जो पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय में कितने भाग? तुम ही बताओ, बगल वाला। 3 भाग। 3 भाग, जोर से बोलो। 3 भाग। 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तो बताओ तो मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। पढ़े हैं आप लोग बहुत अच्छे से। 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और मानव शरीर में जो जल होते हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? आप बताइए। 10%। 10%, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बाद बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। जोर से बोलिए। ऑक्सीजन। बिल्कुल सही जवाब। और कौन सी गैस? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना % के आसपास में? बोलिए। 65 से 80%। 65 से 80%। मनुष्य का सामान्य ताप कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर आपसे कोई पूछे कि कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तब? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। जोरदार ताली बजा दीजिए। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? बोलो। वाल्डेयर ने। बिल्कुल सही जवाब। बैठ जाइए। और गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? कौन बच्चा जवाब दे सकता है? गुणसूत्र का निर्माण किन पदार्थ से होता है? पता? चलिए, कौन बता सकता है जी? तुम बताओ। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ है। छोटा काम है इसका बहुत बड़ा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ा में बताना है। कितना जोड़ा? तुम बताओ तो। 46। जोड़ा पूछ रहे हैं। जोड़ा कितना जोड़ा जी? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। हाँ ठीक है। संख्या कितनी? 23 जोड़ा। 46। बस जोड़ा में जोड़ा कहे तो आंख जोड़ा, कान जोड़ा, नाक का छेद जोड़ा, जबड़ा जोड़ा, हाथ जोड़ा, पैर, सब तो जोड़ा में है। तो यही ना है गुणसूत्र में जोड़ा से। और कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। और संख्या निकालिए तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका। बिल्कुल सही जवाब। कोशिका कहा
जाता है। सबसे छोटी कोशिका का नाम, सबसे छोटी कोशिका का नाम, मानव का शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका, हम पूरे विश्व लेवल पर पूछ रहे हैं, मानव की बातें नहीं किए हैं हम लोग। सबसे छोटी कोशिका का नाम तुम बताओ जी। माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। आया समझ में? हम जो क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप नहीं समझते, हम अब पूछेंगे आपके शरीर में, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम, मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। तंत्रिका। नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन उसमें बताइए क्या जी? मानव का शुक्राणु। हाँ बोलिए जोर से। मानव का शुक्राणु। वाह। और सबसे बड़ी कोशिका अपने शरीर में बताइए। अंडाणु। अंडाणु, क्या बात है, यही तो है जी। है ना? चलिए यहाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ वो बम है ना। अब हमको बताइए जरा सा, है कुछ बात है? अब हमको जरा सा जवाब दीजिए। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की, तुम बताओ, खड़ा हो जाओ पहले। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को तंत्रिका तंत्र में पूछ रहे हैं। न्यूरॉन। जो कौन बता सकता है जी? खुशी बताओ। न्यूरॉन। न्यूरॉन। कौन है नाम उसका? न्यूरॉन। क्या नाम है उसका? न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? किसने कहा कि कोशिका है? बताओ। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ये हुल्क करा, हुल्क। रॉबर्ट हुक। हुक ने। जो सब बोलो। रॉबर्ट हुक ने। हुक ने, है ना? रॉबर्ट हुक। आ गया समझ में? तो हुलूक कह रहा है, रॉबर्ट हुलूक। हाँ, रॉबर्ट हुक। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन बताएगा? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ तुम बताओ। डीएनए। डीएनए। जोरदार ताली बजा दीजिए इसके लिए। अच्छा, जब कोशिका का पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिका के पढ़ाई को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। जोर से बोलो। साइटोलॉजी। साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी कहता है। क्या होगा जी? कौन बता सकता है? बोलो। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। साइको, साइको पागल। आगे समझ में? कोशिका के भीतर जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर में, कोशिका के बहुत सारे अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, वैकुल्स भी है, बहुत सारे चीज हैं उसमें, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद राइबोसोम है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है। मैं बात कर रहा हूं कि कोशिका के भीतर श्वसन किस अंग में होता है, या उस केंद्र का नाम बताइए। कौन बता सकते हैं? आप बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। जोर से बोलो ना। माइटोकॉन्ड्रिया। एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया। बहुत समसूत्री विभाजन होता है किसमें? बता। किसमें होता है जी? बता। किसमें होता है जी? बताओ खड़ा करके। कायिक कोशिका में। कायिक कोशिकाओं में। किसमें होता है? कायिक कोशिकाओं में। बचा रहा है आप लोगों को? अभी तक आप देख रहे हैं बिट्टू सर से, ये सब सभी बच्चे, तमाम बच्चे आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और कैसे जो है हम लोगों को बताना है इसके बारे में। अभी आप लोग देख सकते हैं और बता सकते हैं अगला क्वेश्चन के तौर पर। बताइए तो जरा सा आप लोग। अर्धसूत्री विभाजन होता है कैसे जीवों में? लिंगी जनन करने वाले। हाँ, लिंगी जनन करने वाले जीवों में। छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया ने बताया है, जोरदार ताली बजाइए। मैं बिल्कुल सारा सभी लोगों के बीच में कर सकते हाजिर हो, और आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं साइंस में। और अगला क्वेश्चन आपके बीच में आप देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है अमरूद, अंगूर, या हो फिर शरीफा, या हो फिर टमाटर। उसका जो खाने वाला भाग होता है, उस भाग को क्या कह सकते हैं? जोर से बोलो। फल भित्ति। फल भित्ति। जोरदार ताली बजाइए। लेकिन वही आप खाते हैं आम, पपीता, बैर, उसमें जो खाने योग्य भाग होता है वह कौन सा भाग होता है? मध्य फल। मध्य भाग होता है। बिल्कुल सही जवाब। और जरा आप बता दीजिएगा, फूलगोभी में खाने वाला जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है? उसका नाम बताइए। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम। क्या नाम है उसका? पुष्प। अच्छा, हल्दी का रंग कैसा होता है जी? पीला। आखिर उस हल्दी का रंग पीला होता है, इसका कारण क्या है?
हल्दी का रंग पीला है, इसका कारण क्या है? कुकरुमीन के कारण। कुकरुमीन नहीं कुरकुमीन के कारण। कुरकुमीन के कारण। हाँ, बढ़िया जवाब दिया। कुकरुमीन नहीं कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। अच्छा, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है? टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है बताओ? लाइकोपिन की वजह से। जोर से बोल। लाइकोपिन की कारण। लाइकोपिन के कारण। अच्छा, अदरक और आलू में जो हम लोग भात खाते हैं, आलू या अदरक खाते हैं, तो उसका जड़ खाते हैं कि तना खाते हैं? कौन जवाब देगा? तना। तना, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसका नाम क्या है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम खड़ा होता। लैक्टोज। जोर से बोलो। लैक्टोज। क्या नाम है उसका? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि का नाम, सबसे लंबा वर्म का नाम कौन कौन बता सकता है? सबसे लंबा वर्म का नाम बोलो। टेपवर्म। टैपवर्म। क्या नाम है उसका? टैपवर्म। बिल्कुल सही जवाब। और बैठ जाइए। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? जोर से बोलिए। बढ़ता है। बढ़ता है। बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? अच्छा, कपड़ा सुखाने वाला जो मशीन है किस सिद्धांत पर काम करता है? कपड़ा सुखाने वाला मशीन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? जल्दी बताओ। अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। और दूध से जब मक्खन निकालते हैं वह किस बात पर निर्भर करता है? दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल से ही करता है। एक अश्व शक्ति, एक घोड़ा अश्व की शक्ति कितना वाट? कितना वाट? 746 वाट। गर्दा मचा दिया। जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, जल का घनत्व अधिकतम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे तो बड़ी तेज हो गए बाबू, बहुत तेज है। बढ़ जाइए। गर्दा हो गया है। अब बताइएगा, हमको बताइएगा, आयतन जो होता है न्यूनतम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? आयतन न्यूनतम होता है कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? बताओ। 4 डिग्री 4 डिग्री। सेंटीग्रेड पर। बढ़ जाइए। कुल रंग नीला, लाल, अरे हम तो बताइए दे आंसर है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इंद्रधनुष का निर्माण आप देखे हैं, 7 रंगों से घिर जाता है इंद्रधनुष। बरसात के दिनों में होता है इंद्रधनुष। यह प्रकाश किस वजह से होता है? इंद्रधनुष का निर्माण किस वजह से होता है? बोलिए। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण, जिसको क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में बीच का रंग कैसा होता है? बीच का रंग कैसा होता है बताओ? हरा। हरा। कितना कुल रंग है उसमें? 7। बिल्कुल सही। प्रकाश रंग निश्चित होता है कितना? कैसे? प्रकाश का रंग निश्चित होता है कैसे? तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है किस किरण में? वेधन क्षमता, वेधने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है किस किरण में? ग्रामा किरण में। जोर से बोलिए। ग्रामा किरण। अच्छा, पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था? पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने। पराबैंगनी किरण की खोज रीटर ने। भैया समय हो गया है बहुत ज्यादा। मजा आया आप लोगों को? ये है बिट्टू सर के क्लास में पढ़ने वालों का जलवा। और जलवा, अगर आपको भी मजा आए, अच्छा लगा हो, आपके बच्चे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन भी दे देना, ताकि ये बच्चे आने वाले उस संघर्ष की चुनौतियों को एकदम सहज तरीके से स्वीकार कर सके। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।